जो दलित औरतें थी ना, उनको साड़ी भी पहनने का, पांव को ढक के उठा के साड़ी पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया पूरी नीचे तक आम औरतों की तरह पांव को ढक के साड़ी पहनने का अधिकार। उसके बाद बोले कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी इन्होंने। कम्युनल इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कराना चाहते। गांधी जी ने इनको समझाया। देखो क्या बोले अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पर अगर देश को अलग किया तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ खड़े होके मेरी ताकत बनो। वो जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट की और उसके बाद अनशन पे बैठ गए गांधी जी। बहरहाल अंबेडकर उस समय उनके सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचे एक तरफ मेरी अपनी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, और एक तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे हैं गांधी, उनका जीवन, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं ऐसा जीवन ना खत्म हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया, बोला ठीक है आप अपना अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहां साइन किया गया, और पूना पैक्ट जब साइन किया उस समय इन्होंने रिजर्वेशन तो कम से कम कंट्रोल में कर लिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की ये 2 किताबें जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूं क्या, इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है, और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया, और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे, असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं घंटों तक इनके विषय में बात करूं, एक्चुअली मन भरता नहीं है इनके विषय में बात करते हुए। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के अंदर कई बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते